इस मुख्य परीक्षा में एक सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोक प्रशासन जो है जनता की सेवा के लिए काम करता है। लोक प्रशासन का जो चरित्र है बहुत ही व्यापक होता है। राजनीतिक नियंत्रण के अंदर लोक प्रशासन काम करता है। लोक प्रशासन सबके साथ में एकरूपता का व्यवहार करता है। लोक प्रशासन के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है उनका दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। लोक प्रशासन ऐसे क्षेत्र में भी काम करता है जहाँ सामने दिख रहा है घाटा है, फिर भी लोक कल्याण की जो भावना से उसको काम करना पड़ता है। लोक प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण है, कार्यपालिका का नियंत्रण है, वित्तीय नियंत्रण रहता है। तो इस दृष्टि से लोक प्रशासन के अंतर्गत जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो बहुत ही इसेंशियल सर्विस होती है। तो कहने का मतलब कुछ 7-8 अंतर है जो आपको परीक्षा में आने चाहिए कि लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में ये अंतर होते हैं। लोक प्रशासन का जस्ट उल्टा हो जाएगा निजी प्रशासन। लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में अंतर घटता जा रहा है। तो इसमें आपको इस बात पे फोकस करना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो है ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे आपको पॉइंट वाइज बताना है कि चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, संगठन की जरूरत दोनों को पड़ती है। कार्मिक जो तंत्र है, कर्मचारी की जरूरत दोनों को पड़ती है। चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, हेनरी फियोल के जो 5 तत्व है और 6 जो गतिविधियां हैं, 5 तत्व जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन है ना, कंट्रोल, ये जो तत्व है दोनों में जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो 6 गतिविधियां बताई थी, प्रबंधकीय, तकनीकी, वाणिज्य, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन, यानी कहने का मतलब सारी जो गतिविधियां दोनों में कॉमन रूप से जरूरत होती है। इसके अलावा लूथर गुलिक ने जो पोस्ट कॉर्प जो गतिविधियां बताई थी, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, सीओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग, तो मतलब पोस्ट पी से प्लानिंग, पी ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पी ओ एस से स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की भर्ती, पी ओ एस डी सी ओ कोऑर्डिनेशन, आर का मतलब रिपोर्टिंग, आर बी है ना बजटिंग। तो पोस्ट कॉर्प जो गतिविधियां जो लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन दोनों में जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि चाहे लोक प्रशासन हो निजी प्रशासन हो, दोनों का जो लक्ष्य है वो एफिशिएंसी है, कुशलता जो है वो दोनों का लक्ष्य है। इसके अलावा एक समय ऐसा था जब माना जाता था कि लोक प्रशासन जो है वो जनता की सेवा के लिए काम करता है, निजी प्रशासन जो है वो लाभ के लिए काम करता है। अब वो अंतर भी खत्म होता जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण के बाद में वर्तमान के अंतर्गत जो लोक प्रशासन है वो भी जो घाटे में चल रही जो इकाइयां हैं, जो औद्योगिक रुकन इकाइयां हैं, ऐसे जो संगठन जो लंबे समय के प्रयास के बाद में भी नहीं चल रहे हैं तो उनका निजीकरण किया जा रहा है। और है ना, और हर लोक प्रशासनिक जो संगठन है उसका जो लक्ष्य है, ठीक है, वो जनता की सेवा करना जरूर है, लेकिन आजकल वो लाभ की ओर भी उन्मुख हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो निजी प्रशासन है वो भी सिर्फ लाभ के लिए काम नहीं कर रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्ट है इस बात का प्रमाण है कि लोक प्रशासन के साथ साथ निजी प्रशासन भी एक तरफ जनता की भलाई की ओर उन्मुख हो रहा है। तो कहने का मतलब है लोक प्रशासन और जो निजी प्रशासन है उसमें लोक प्रशासन है वो निजी तत्वों को ग्रहण कर रहा है और जो निजी प्रशासन है वो लोक तत्वों को ग्रहण कर रहा है। चाहे अंतर थोड़ा सा हो, लेकिन अंतर धीरे धीरे ये अंतर खत्म होता जा रहा है। और वाल्डो के शब्दों में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो लोक प्रशासन के अंदर आप जो है ना अंतर और समानता जो टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में उनको देखो, समझो और ऐसे टॉपिक तैयार करो। बहुत बहुत धन्यवाद।